विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री ग्रंथ में समझा रहे हैं, सर्वथा असत्ता को स्वीकार करते हैं तो चार अभाव का ही अभाव हो जाएगा। जो अभाव है वो असत में नहीं है, सत में है। वस्तु को समझने के लिए हम अपने विज्ञान को विशिष्ट कर रहे हैं, तो ज्ञान को विशिष्ट कर रहे हैं, न कि ज्ञेयों का नाश कर रहे हैं। ज्ञान की विशेषता है ज्ञेयों का विनाश नहीं। ज्ञान की विशेषता है ज्ञेयों का विनाश नहीं है। ज्ञेयों पर तुम चिंतन कर रहे हो, तुम्हारा चिंतन सम्यक भी हो सकता है, असम्यक भी हो सकता है, पर ज्ञेय अपने स्वरूप में असम्यक नहीं है। बोलो, ज्ञेय अपने स्वरूप में असम्यक नहीं है। ज्ञेयम लोया लोयम, जो लोकालोक ज्ञेय हैं वे अपने आप में सम्यक हैं। जो भी सम्यक असम्यकपना आप लगा रहे हो, ये अपने ज्ञान में लगा रहे हो, वो आपके ज्ञान का भी सम्यक असम्यकपना जो प्रमाणित किया जाता है वो भी ज्ञेयों से किया जाता है। तो जो तुम्हारे ज्ञान में असम्यकपना आ रहा है उसके हेतु कर्म और नो कर्म है। तुम्हारे ज्ञान में असम्यकपना आ रहा है उसके हेतु कर्म और नो कर्म है। नो कर्म भी असम्यक है और नो कर्म एक प्रकार का होता नहीं है। नो कर्म अनेक प्रकार का है। एक तो ज्ञानवणी कर्म का उदय है, असम्यकपना आ रहा है, एक हेतु। दूसरा हेतु दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए ज्ञान होने पर भी असम्यकपना आ रहा है, दूसरा हेतु। तीसरा हेतु तुम्हारे जानने के जो हेतु है, इंद्रिय, नो इंद्रिय वर्ण का क्षोभसम और इंद्रिय वर्ण का क्षोभसम, इसके साथ साथ बहिरंग नोक्रम, संश्लेष सहित नोक्रम, संश्लेष रहित नोक्रम। संश्लेष सहित नोक्रम, संश्लेष रहित नोक्रम, संयोग संबंधी नोक्रम, संयोग रहित नोक्रम और निमित्त रूप नोक्रम, उपादानभूत नोक्रम। इन सारे हेतुओं को देखिए तब आपको बोध चले होगा जाएगा कि कभी कभी तुम्हारा ज्ञान सही है पर नेत्रों की ज्योति मंद हो गई है। लिखा कमल, तुम पढ़ रहे कमला, तो आपका नोक्रम प्रशस्त नहीं है, नेत्र प्रशस्त नहीं है, इसलिए आपका भाषण असम्यक हो रहा है। स्वीकार स्वीकार। इसलिए किसी एक पदार्थ को जानने के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमने पूर्ण समीचीन जान लिया है। पूर्ण समीचीन जानने के लिए, छद्मस्थ के लिए इंद्रियजन्य ज्ञान भी इंद्रियों के बेकल का अभाव होना चाहिए, बुद्धि के बेकल का अभाव होना चाहिए, प्रशस्त दशा होना चाहिए और मौसम की प्रशस्ता होना चाहिए। मौसम प्रतिकूल है, गर्मी तीक्ष्ण है, माथे में चढ़ गई है, तो तुमको एक के चार दिखते हैं। तब आपको तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम से कारकम यदि बाह्यम देश का तपस्या बहिरंगिकम, तो ये सूत्र सामने रखना पड़ेगा। देश काल भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पर तुम 24 घंटे ये आवाज़ आ रही है जनरेटर की, तो ये भले आप न समझो, लेकिन जो ऋतंबरा प्रज्ञाशील आदमी हैं, जिनकी ऋजु प्रज्ञा है, वे इस बात को समझे। इसकी धमक, इसकी आवाज़ हमारी बुद्धि को प्रभावित कर रही है और क्षण क्षण में इन बिल्डिंगों को कमजोर कर रही है। समझ रहे ना? इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की आवाज़ बार बार कक्ष में आवाज़ करो, बार बार कक्ष में आवाज़ करो,
उस आदमी की प्रज्ञा को तुम शून्य कर रहे हो, उसकी प्रज्ञा को जड़ कर रहे हो, आप उसकी प्रज्ञा के शत्रु बन रहे हो। अब सुनिए, प्रश्न तो बड़ी बुद्धि से करते हैं पर सोच पता नहीं कहाँ चला जाता है। ज्ञान में यह सम्यकपना है। यदि ज्ञान में यह सम्यकपना नहीं मानते तो 8 प्रकार के ज्ञान ही नहीं बन सकते। ज्ञान के असम्यकपने के कारण 8 प्रकार का ज्ञान है। संजन सागर संभल के सुनना आप, ज्ञान में असम्यकपना है, ज्ञान में असम्यकपना है। कर्मज क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, कामादि कर्मज क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, कामादि कर्मज भाव आत्मा है। ये किसका असम्यकपना है? यदि आप देखो, शुद्ध नहीं को जानते हुए अशुद्ध नहीं को नहीं जानोगे, आप कीचड़ का पानी पियोगे जो कि तुमको विष नहीं है। मल घोल दिया किसी ने, उस पानी तो पानी है, मल अशुद्ध है, रहने दो, पानी पियो शुद्ध। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कामादि क्रोधादि आत्मा जो शब्द का प्रयोग किया है, ये अशुभ द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय मतलब अशुद्ध द्रव्य है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, अशुद्ध द्रव्य है। उस द्रव्य में वैसी होने की योग्यता थी। यदि उस योग्यता को स्वीकार नहीं करोगे तो शुद्ध द्रव्य को प्रकट कैसे करेंगे आप? बुद्धि के विषय को, बुद्धि के विषय को, निर्णय के विषय को, प्रज्ञा के विषय को, प्रज्ञा का मानिए अन्नोडम पवसंता दिनता ओरांग मनन मन से मेलनता इड़चम सगम क्षण विजंती सूत्र को ध्यान में रखते हुए उस सूत्र ने कितनी गहरी बात बोल दी। अन्नोडम पवसंता, अन्नोडम पवसंता शब्द पर ध्यान दीजिए। मिले हुए हैं, मिले हुए, मिले हुए, मिले हुए, मिले हुए, फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, मतलब द्रव्यत्व का त्याग नहीं करते हैं और एक दूसरे में प्रविष्ट हैं, एक दूसरे में प्रविष्ट हैं, प्रविष्ट हैं, पूर्ण प्रविष्ट हैं। और उनसे स्वाद बदलता है। मल से युक्त पानी का स्वाद चख के देख लो आप, चाहे सुअर का मल हो चाहे मनुष्य का मल हो, चख नहीं पा तो सूंघ के देख लीजिए पानी को। तो जैसे मनुष्य के मल घुले पानी का सूंघना तुमको पसंद नहीं है, ऐसे ही जो परम तत्व को जान लिए उन्हें कर्म घुली आत्मा स्वीकार नहीं है। इसलिए अभूतार्थ है, इसलिए अभूतार्थ दृष्टांत में प्रचंड देना चाहिए कि सुनने वाले की झंकृत हो जाए। अब ज्ञान इन्होंने ज्ञेयों से विपर्यास बनाया है, वो ज्ञेयों को विपर्यास बना रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में विपर्यास है। संशय विभ्रम, ये ज्ञान का विपर्यास है। संशय वो विभज्यम, संशय वो विभजित, वही सम्यक ज्ञान है। इसलिए विपर्यास ज्ञान में है। ज्ञान की विपरीतता से ज्ञेय विपरीत दिखते उसको। द्वैचंद्र ज्ञानवत, जिसकी आंखों में रोग है उसको 2 आदमी दिखते हैं। क्या 2 आदमी वहां पर हैं? जिसकी आंखों में रोग है उसको 2 चंद्रमा दिखते हैं। 2 चंद्रमा हैं क्या? तो ये आपके ज्ञान की विपरीतता से ज्ञेय विभिन्न रूप दिख रहे हैं कि ज्ञों की विपरीतता से। ज्ञेय तो कोई विपरीत है ही नहीं आज तक। पहले सुनिए, ज्ञेय विपरीत है ही नहीं आज तक, ज्ञेय विपरीत है ही नहीं आज तक। सुनिए, कोई वस्तु नकली है क्या आज तक दुनिया में? कोई वस्तु नकली है क्या दुनिया में? बोलो बोलो जल्दी। कोई वस्तु नकली है क्या दुनिया में? लेकिन ये
ये भाई बोल रहा है नकली मूर्ति लेके आ गए तुम। अरे नकली तुम्हारे अभिष्ट नहीं है इसलिए नकली, तो अपने में असली। तुम सोने की लेना चाहते थे, वो निकल पड़ी पीतल की, तो तुमने कहा नकली। वो नकली नहीं है तो वो असली पीतल, तभी तो निकली। विपर्या प्रक्रिया के विपर्या से वस्तु अवस्तु हो जाती है। वो तो असली पीतल की है, पर तुम्हारी दुर्बुद्धि है, तुम ठगे गए, तुमने सोने की मान करी इसलिए नकली, पर वास्तव में वो असली है, असली पीतल की। इसलिए हम अपने प्रमाण की प्रमाणिकता को प्रमेयों से जानते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम अपने प्रमाण को प्रमाण अप्रमाण प्रमेयों से करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम अपने प्रमाण की प्रमाणिकता सही है कि नहीं ये प्रमेयों से जानते हैं, पर प्रमेयों से प्रमाण अप्रमाण होता है, ये कहना गलत है। बोलो बोलो, फिर आगे बढ़े। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कि सम्यक ज्ञेयम प्रमाणम। ओहो, आप पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। जितनी चतुराई तुम्हारी लग सकती हो अपनी लगा लो और सासुद की लगा लो साथ में। तुम बीच में आ रहे हो क्या इनके साथ? इधर देखो ये पीयूष, ये क्या बोल रहे भाई? ज्ञान में विपर्यास नहीं है, बोले आंखों में दोष है, ऐसा बोल रहे हैं। सही है? नहीं, आप इनसे और एक पूछ लो भाई अपने मित्र से। हाँ वो ठीक है, आंख में कमी आई, आप इनसे और पूछ लो एक बार। अरे पूछो नहीं भाई एक बार। पूछो पूछो। हो गया प्रश्न। धिक धिक धिक, अक्रम भावी ज्ञान का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, क्रम भावी ज्ञान में घटित करके। मुझे नहीं था मालूम ऐसे भी लोग ऐसी बातें कर सकते थे। अक्रम भावी ज्ञान को क्रम भावी में घटित कर रहे हैं, कितना महादोष इनकी बुद्धि में। उनको मालूम होना चाहिए है। अब भी प्रवचन सार में आपने पढ़ा है आत्मा एवं ज्ञान, ज्ञान एवं आत्मा। जब ऐसा पढ़ लिया है तो फिर आपको बोध होना चाहिए है लब्ध उपयोग भावेंद्रियम। तो इंद्रियों की वास्तविकता भावेंद्रिय है। जो भावेंद्रिय है वो आत्मा है। वो आत्मा में विकार होता तभी इंद्रिय में विकार आता है। आत्मा विकार हो तो इंद्रिय विकार हो ही नहीं सकता है। चौसम इंद्रिय नहीं है, चौसम इंद्रिय का उद्घाटन स्थान है। चौसम इंद्रिय चौसम का उद्घाटन स्थान है। चौसम आत्मा का धर्म है। आप कैसे कहते हो कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से विपर्यास होता है? अरे जिनके इंद्रियां जो जीव इंद्रियातीत हो चुका है फिर वो ज्ञानी नहीं बचेगा। जो जीव इंद्रियातीत हो चुका है वो ज्ञानी नहीं बचेगा। जो जीव इंद्रियातीत हो जो ज्ञानी नहीं बचेगा। यदि इंद्रियों से ज्ञान होता है तो कहीं आगम में लिखा होना चाहिए है जी उपयोग लक्षण की जगह इंद्रिय लक्षणम। वो सहकारी कारण कमजोर क्यों हो रहा है? आपको इंद्रिय की परिभाषा बोलिए पहले। आप तो ठहरो एक मिनट को, इंद्रिय की परिभाषा बोलिए आगम से। इंद्रिय की परिभाषा बोलिए आगम से। ये बच्चों वाली परिभाषा नहीं चले, इंद्रिय की परिभाषा चाहिए। कुछ नहीं लगता, सिद्धांत से चाहिए, लक्षण ग्रंथ सर्वासिद्धि से चाहिए मुझे।
ठीक जा रहे, ठीक जा रहे, बोलो बोलो, करो कोशिश। इंद्रिय की परिभाषा बोलिए झांझरी जी, इंद्रिय की परिभाषा बोलिए। अब मिलो अपने मित्र से, उनसे बुलवा लो ना। अरे आप तो सारस्वती से बुलवा लो ना। ये मायाचारी कर रहा है, देखो ये भी, ये कहाँ जान करके ऐसे बोल रहा भाई। इंद्रिय की परिभाषा बोलिए सर्वसिद्धि से। हाँ, और आगे बोलो। ऐसे ये व्युत्पत्ति अर्थ है, यही नहीं है मालूम। ये जीव मेरे सामने छुपा रहा तो दुनिया में क्या करेगा, यही परिभाषा है। ठीक, तो कर लो फिर। इंद्रिय की परिभाषा क्या है? इसके अलावा आ गए भैया ठिकाने पे। तुम बोल कहाँ पा रहे, बोल तो रहे हो। इसलिए अब सुनो, वीरेंद्राय नोन्द्रियवण मते की सुरता ज्ञानवाणी कर्म के क्षोभसम से और तदंद्रियवण कर्म के क्षोभसम से इंद्रिया काम करती है। यदि वीरेंद्रा कर्म मते सुरत ज्ञान कर्म का क्षोभसम नहीं है तो इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अब तुम ठीक कह रहे हो। उपकरण के विकृत होने के साथ उपादान भी विकृत हो रहा है। उन्हें क्यों ठोके हाथ, देख लो। उपकरण के विकृत होने के साथ उपादान भी विकृत हो रहा है। उपादान विकृत ना हो तो उपकरण विकृत कुछ नहीं कर सकते। उपकरण विकृत हो रहे हैं, उपादान में विकार आया है। अब ये क्या करत भैया, केवल ही भगवान को सामने लेके आ गए। क्रम भावी ज्ञान में विकार होते हैं, अक्रम भावी ज्ञान में विकार होते ही नहीं है। सावर्त्व करणजनत्व प्रतिबंध संभवात, क्या जो सावरण है, कर्णजन्य है, उसमें प्रतिबंध होता है। तो ये क्या कह रहा है, सावरण है, सुनो ना, सावरण है, कर्णजन्य, तो मतिश्रुत ज्ञान सावरण है, कर्णजन्य, इसलिए प्रतिबंध होता है ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में। लेकिन जो सावरण नहीं है, कर्मजन्य नहीं है, स्वभावजन्य है, उसमें प्रतिबंध ही नहीं है। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। बालक समझ, बालक समझ, बालक कह रहा हूँ, बालक समझ। होल्डर ये कितनी बिगड़ जाए, कितनी सही हो जाए, लेकिन लाइट नहीं है तो कर लो अच्छा से होल्डर, कर लो प्रकाश। वो तो हम मान रहे हैं, हम तो मान रहे, तुम मानो, लेकिन ऐसा बोलने से तुम ये नहीं कह सकते हो कि वो होल्डर के कारण बिजली नहीं है। बोलो बोलो बोलो, होल्डर के कारण बिजली नहीं, बोलो ऐसा। होल्डर के कारण बिजली नहीं आ रही, बोलो ऐसा। हाँ, ज्ञान तो काम कर रहा है पर इंद्रिय काम नहीं कर पा रही। इंद्रिय कमी कारण वस्तु को नहीं जान पा रही, ज्ञान तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो बताओ, होल्डर और बिजली एक ही है ना? आप नहीं बोल रहे हैं, दोनों के बोलने में भेद आ रहा है। विद्युत विद्युत है, विद्युत विद्युत है। ये दृष्टांत है, एक देश जाते हैं सर्वदेश नहीं जाते हैं। आपको बोध होना चाहिए, जो मतिश्रुत ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, ये मतिश्रुत ज्ञान के बल पर ही पांचों इंद्रियां काम करती हैं। यदि मतिश्रुत ज्ञान नहीं है तो पांचों इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इसलिए इंद्रियों के बल पर ज्ञान नहीं टिका है, ज्ञान के बल पर इंद्रियां टिकी हैं। बोलो कुछ। बे बदल गए भैया तुम्हारे, अब तुम क्यों परेशान हो? बदल गए भैया। मित्र
ज्ञान काम कर रहा है इसलिए तुम्हारी इंद्रियां अच्छी हैं, इसलिए अच्छे काम कर रही हैं। ज्ञान काम ना करें तो मालूम, देखो वो बिटिया बैठी बेचारी, ठीक है, वो बिटिया बैठी, उसकी आंखें बढ़िया है, उसके कान बढ़िया है, सब समझ रही है, ठीक है। ठीक है, क्या बोली बिटिया? बाबा सही कह रहे हैं ना, वो बिटिया बोल रही है। अब सुनिए, बोला देखो, अब तुम पहले ठंडे हो, ठंडे हो। देखा, सब ज्ञानी बन रहे हैं। और सुनो, यथार्थ में इंद्रियों का जो क्षोभसम है वो ज्ञान सापेक्ष है। बोला इधर देखो, इंद्रियों का जो क्षोभसम है वो ज्ञान सापेक्ष है। जो भावेंद्रिय है वो आत्मा ही है, और प्रत्येक इंद्रिय की भावेंद्रिय स्वतंत्र है, प्रत्येक इंद्रिय की भावेंद्रिय स्वतंत्र है। ये जान के प्रश्न छेड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न अष्टसहस्त्री बहुत दूर चला गया है, फिर भी अष्टसहस्त्री है। आइए, ए बालक, भूल कर मत लेना जीवन में कभी। इंद्रियां नहीं भी होंगी तब भी ज्ञान होगा, आंखें फूट जाएंगी तब भी ज्ञान रहेगा, कान फूट जाएंगे तब भी ज्ञान रहेगा, नाक टूट जाएगी तब भी ज्ञान रहेगा। इंद्रियों से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ज्ञान स्वाधीन है। अब उस ज्ञान को जो ज्ञान क्षोभसमक है, किस इंद्रिय का तुम प्रयोग करना चाहते हो, तो वहाँ आप ज्ञान में सहकारीपना बना रहे हो इंद्रिय को। हम ये कह रहे हैं तुम्हारी इंद्रियों का सहकारी ज्ञान है। ऐ बालक, ये इंद्रियों को सहकारी बना रहे ज्ञान में। अब मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ, ज्ञान सहकारी इनकी इंद्रियों का। पूछो ना भैया, क्योंकि यदि ऐसा आपने नहीं माना तो पूज्यपाल स्वामी ने जो सर्वास्थ ने परिभाषा लिख के रखी ना, वो वीरंतराक्रम को क्षोभसम, ज्ञानमणि क्रम मति सुतादि ज्ञानमणि क्रम को क्षोभसम, बस ये मूल बिंदु पकड़ना पड़ेगा। अब तुम क्या लगाना, एक कूलर चल रहा है, ठीक है, उदाहरण के लिए एक कूलर चल रहा है, उसके आपके अंदर वो तार भी तुम्हें जरूरी है, उसे पानी भी जरूरी है, उसमें पंखे भी जरूरी है, सब जरूरी है, सबके बिना चल ही नहीं सकता। लेकिन लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है, बराबर। वहाँ लाइट आवश्यक अनिवार्य है कि नहीं? तो तदेतन मूल हेतु स्यात्, मूल हेतु ज्ञान है, न कि इंद्रियां है। मूल हेतु ज्ञान है, न कि इंद्रियां है। वो संसारी जीव शब्द का प्रयोग किया आपने, ये भी ठीक है, लेकिन सामान्य कथन कर दो तो आत्मा की पहचान जिससे होती है उसका नाम इंद्रियां हैं। अब ये शब्द क्यों बोला, इस पर ही चर्चा कर लेते अपन। आत्मा की पहचान जिससे होती है उसका नाम इंद्रिय, ऐसा सर्वासिद्धिकार कह रहे हैं। आत्मा की पहचान जिससे होती है उसका नाम इंद्रिय, आत्मा की पहचान जिससे उसका नाम इंद्रिय, आत्मा की पहचान जिससे उसका नाम इंद्रिय, आत्मा की पहचान, आत्मा की पहचान जिससे उसका नाम इंद्रिय, 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 आत्मा की पहचान जिससे उसका नाम इंद्रिय। अब समझिए, कौन सी आत्मा की पहचान? संसारी आत्मा की पहचान जिससे होती है उसका नाम इंद्रिय है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, लट केंचुआ पीपल, ये सब पहचान हो रहे हैं, जीव की पहचान करा रही हैं इंद्रियां। अब विषय नहीं भगाइए, आप तो निर्णय कर लो।
तदेतन मूल हेतु स्यात्, मूल हेतु ज्ञान है। इंद्रियों से आत्मा की पहचान है। इसलिए जो इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान है वे सविकल्पता को खड़ा कर रहे हैं। इंद्रिय काम करती है, ज्ञान काम करता है। ज्ञान काम करता है, वहाँ इंद्रिय काम करती, तब इंद्रिय कोई काम नहीं है। इंद्रिय काम नहीं कर रही। प्रश्न करो क्यों? इसलिए वे तो जड़ेंद्र इंद्रियां, वे आज आप पूरी हमारी क्लास में पढ़ो, राजवार्तिक में निकला था आज। किस में निकला? राजवार्तिक में। इंद्रियां वो सांकने का, आप ऐसा करो, उपस्थ, हाथ, पाद, गुदा, इन सबको गिन लो ना कर्ण में। तो उन्होंने कहा उपयोग लक्षणम सूत्र चल रहा है, यदि हम इनको गिनते हैं ना तो ये क्रिया साधन है, क्रिया साधन है। अब सुनो, तुम्हारा कान दुख रहा है, अब ये सुन, ये उल्टा प्रश्न कर रहे हैं, इनके प्रश्न का ही तरीका नहीं है। मतलब कान दुख रहा तो दुखने दो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उपयोग तुम कान का हटा लो तो दर्द तुम्हारा कम हो जाएगा। उपयोग हटा लो। अब जो अभी तुम संसारी जीव हो, संपूर्ण प्रदेशों में आत्मा है, संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान है, और कर्म सापेक्ष होने के कारण इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा पीड़ित की जा रही है। वो पीड़ा का वेदन ज्ञान ही कर रहा है, वो कान नहीं कर रहा। पीड़ा का वेदन कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है। वो कान क्या करेगा? हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप, ये भी सही कह रहे हैं आप। ओ हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अब सोचिए ज्ञान पर कितनी मीमांसा की जा सकती है और कैसे दर्शन खड़े हो सकते हैं, और इन्हों को नहीं समझता। भाई संदीप क्या हुआ? जाओ जाओ, समय हो रहा है, जाओ। तो मतलब सोचिए, जब प्रमाण की मीमांसा करेंगे आप तो प्रमेय प्रमेय है, वे प्रमाण नहीं है। अब मैं पक्ष बदलता हूं, प्रमाण की परीक्षा प्रमेयों से होती है। प्रमाण की परीक्षा प्रमेयों से होती है। प्रमाण की परीक्षा प्रमेयों से होती है। सुनिए कैसे। ए बालक उत्तिष्ठ, मित्र इधर आ जरा, समय नहीं मेरे पास, जल्दी आ। प्रमाण की परीक्षा प्रमेयों से होती है। बोले इधर टिके रहो। प्रमाण की परीक्षा, बोलो, प्रमाण की परीक्षा प्रमेय से होती है। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये पढ़ के बताइए, जल्दी पढ़ो। सुनाई नहीं पड़ रहा, जोर से पढ़ो। बहुत बढ़िया, बस बस बेटा, बहुत बढ़िया। प्रमाण की परीक्षा प्रमेयों से होती है। ये पढ़ना जानता है, ये प्रमेय है न कि प्रमाण है। इसके प्रमाण का ज्ञान प्रमेय से हो गया है। ये जीव है, पढ़ना जानता है, ज्ञानी है। तो प्रमाण की परीक्षा बाह्य प्रमेयों से भी, बाह्य प्रमेयों से प्रमाण प्रमाणभास का बोध होता है। बोलो आगम से, सही नहीं बोल रहा हूं?
हंसे क्यों फिर? प्रमाण की परीक्षा प्रमेय से होती है। यदि ये नहीं पढ़ पाता तो मैं समझ जाता ये बालक अनपढ़ है, पढ़ लिया है तो मैं समझ गया ये बालक पढ़ा लिखा है। तो प्रमाण की परीक्षा ये प्रमाण है कि प्रमेय? बोलो बोला, ये प्रमाण है कि प्रमेय? प्रमेय। इस प्रमेय को इसने जाना किससे? प्रमाण से। इसलिए बाही ज्ञेयों से ज्ञाता के ज्ञान का बोध होता है। बस बेटा बैठ जाओ, उसको अब सांस लेगा शांति से। छद्मस्तों के लिए प्रमेय की परीक्षा, प्रमाण की परीक्षा प्रमेय से ही होगी। और परीक्षा छद्मस्तों करना पड़ती है। केवलियों की परीक्षा की आवश्यकता क्या है? तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते उपसर भाषणम कृम्हाजी ज्ञानम स्याद्वा नए संस्कृतम। ठीक है मित्र, प्रतिगण करना है क्या? चलो तो विशेष ऐसे अष्टशैषी करवाओगे आप लोग। सतप्रत्याह अथ इतनी लाइनें कब हो गई? सत्याम में वस्तु तथैव असत प्रत्यय विशेष, ये कितने दिन से चल रहा है? अथ प्रागान आसीत इत्यादि प्रत्यय विशेष सत्ता। सुनो भैया ध्यान से। अथ प्रागे प्राग आसीत, यदि पहले आसीत, यदि पहले प्राग नासीत, यदि पहले नहीं था तो आसीत इत्यादि प्रत्यय विशेष असत्ता। तो प्रत्यय विशेष की असत्ता हो जाएगी 15 नंबर। अभाव, तो उसका अभाव हो जाएगा। यदि पहले से प्राग भाव नहीं था, ओ मित्र पहले से प्राग भाव नहीं था तो उसका अभाव हो गया। और पहले से प्राग भाव था तो पहले से प्राग भाव था तो भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही प्राग भाव है। यदि प्राग भाव नहीं था तो अभाव है, और प्राग भाव था तो अभाव है। नहीं समझ में आ रहा? समझो। यदि प्राग भाव नहीं था तो अभाव ही था, और प्राग भाव पहले से ही था तो पहले से अभाव ही अभाव था, सत्ता का अभाव हो गया। नैयायिक से बात कर रहे हैं, 4 भाग। प्राग भाव था, पहले से अभाव था, तो प्रागभाव है क्या? पहले से प्राग यानी पूर्व से ही अभाव है, प्रागभाव क्या? और प्राग भाव है, प्राग भाव है नहीं है, प्राग भाव नहीं है, तो फिर वस्तु का अभाव। प्राग भाव था, प्राग भाव था तब भी अभाव, और प्राग भाव नहीं है तब भी वस्तु का अभाव। कार्य के पूर्व ही, पूर्व काल विशेष जो पदार्थ प्राग भाव है,
और जो कार्य के पश्चात काल विशिष्ट है वो प्रागध्वंसा भाव। ठीक है, अब चलिए ऊपर आए। सुनो, बहुत बढ़िया। प्राग पहले नहीं था, पहले नहीं था, पहले नहीं था। और जो वर्तमान में है वो पहले नहीं था, जो वर्तमान में वो पहले नहीं था। तो पहले नहीं था, मेरी तरफ देखो आप, तो ये छोड़ दो, वर्तमान में है। ओ इकड़े, वर्तमान में है, वर्तमान में है, वर्तमान में है, पहले नहीं था। जब पहले था नहीं तो वर्तमान में कैसे? इधर दूर दो। वर्तमान में पहले नहीं था, वर्तमान में है। जो पहले नहीं था वो वर्तमान में कैसे हो सकता है? वो वर्तमान में है, पहले नहीं था, ये कैसे हो सकता है? वो आप असत की उत्पत्ति कर कैसे सकते हो? इसलिए मालूम, दिमाग लगाओ। निसंग सागर जी, उनको बोलो नैयायिक से, तुम दिमाग लगाओ, तुम जैन हो जाओ एक क्षण के लिए। तुम सत्य को पहले स्वीकार करो, फिर प्राग प्रध्वंसा भाव बनाओ। सत्य न कहते हुए तुम प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बना रहे हो। तुम पर्यायों को देख रहे हो, द्रव्य को जान नहीं रहे हो, और तुम उसमें खेल तमाशा मचाओ, इसलिए तुम पकड़े जा रहे हो। कैसे? जैसे कि श्वेत पट परंपरा में द्रव्य को न स्वीकार कर काल की पर्याय को स्वीकार किया। ठीक है, कुछ पंचों ने वहां पर, जब काल द्रव्य नहीं मानते हो तो काल की पर्याय किसमें हुआ भूत, किसमें होगा भविष्य, किसमें है वर्तमान। जैसे भी काल द्रव्य के अभाव में काल की त्रैकालिक पर्यायों से काम नहीं कर सकते, ऐसे नैयायिक प्राग भाव को सत्ता के अभाव में प्राग भाव बोलना चाहता है तो प्राग भाव बनता ही नहीं है। आया समझ में? अभाववादी है तो सत्ता के अभाव में प्राग भाव का भी अभाव हो जाता है। शेष आगे विचार करेंगे। कल बहुत सुंदर विषय आने वाला है, तैयार रहना। नमो रंता, नमो शुद्धा, नमो हरिया।